नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। देश की आज़ादी को हासिल करना हम सब भारतीयों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। आज सैनिक प्रभुत्व का स्थान आर्थिक प्रभुत्व ने ले लिया है और देश पर किसी बाहरी शक्ति का आर्थिक प्रभुत्व हो, यह उतना ही घृणास्पद है जितना घृणास्पद 50 वर्ष पूर्व सैनिक प्रभुत्व था। आज के वैश्वीकरण युग में जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण का दूसरा नाम है, हमारे समाज पर बाहरी शक्तियों के प्रभाव को मजबूत करता है। इस बारे में कुछ विशेषज्ञ यह कह सकते हैं कि ये शक्तियाँ आर्थिक या व्यापारिक या बाजार की शक्तियाँ हैं और उनका प्रभाव देश के लिए हितकर ही सिद्ध होगा, कारण वे हमारी मूल प्रतिस्पर्धात्मकता को उन क्षेत्रों में जहां हम प्रतियोगितात्मक दृष्टिकोण से लाभदायक स्थिति में हैं विकसित करेगा। हम उनके इस मत से इस हद तक सहमत हैं कि प्रतिस्पर्धा, चाहे वह आंतरिक हो या विदेशी प्रतियोगियों से हो, हमारे देश को अधिक मजबूत, कुशल और दक्ष बनाने में सहायक होगी। लेकिन हम यहाँ यह बताना भी जरूरी समझते हैं कि विकसित देशों ने ऐसे कई शुल्क विषयक व्यवधान खड़े कर रखे हैं जो बाजार की शक्ति के नाम पर आदर्श प्रतियोगिता की भावना पर कुठाराघात करते हैं। इनमें से अधिकांश व्यवधानों का एकमात्र उद्देश्य है अविकसित देशों को विकसित देशों की श्रेणी में बैठ सकने से रोकना, और जैसे ही कोई अविकसित देश अपने कानूनों या बहुउद्देशीय संधियों के माध्यम से इन व्यवधानों के असर को कम करने की कोशिश करता है, वैसे ही नए नए पेचीदा किस्म के व्यवधान खड़े कर दिए जाते हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय या विश्वव्यापी व्यवहारों के ऊपरी विश्लेषण से ही पता चल जाता है कि लेन देन के इन व्यवहारों के पीछे एक गहरी साजिश छिपी है। इस सच्चाई को दर्शाती हुई कि चंद विकसित देश नहीं चाहते कि अविकसित या विकासशील कोई भी देश उनकी कतार में खड़ा हो, इसलिए भारत को विकसित देशों की कतार में आकर बैठने के अपने सपने को साकार करने के लिए इन शक्तिशाली देशों द्वारा बड़ी होशियारी से जानबूझकर चुने हुए चक्रव्यूह में न फंसने के लिए सावधान रहना पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे अब महज सुरक्षा विभाग से जुड़े मुद्दे नहीं रहे हैं, बल्कि वाणिज्य, व्यापार, पूंजी निवेश जैसे मुद्दों और ज्ञान व कौशल के आधार के सृजन और उपयोग के मुद्दे से भी जुड़े हुए हैं। वास्तव में मौजूदा स्थिति एक नए किस्म की युद्ध स्थिति को जन्म देती जा रही है। यदि कोई देश इन सब नई वास्तविकताओं पर हावी होने में नाकामयाब रहता है तो उसके अपने
देशवासियों को खुशहाल और समृद्ध बनाने के सपने सपने ही रह जाएंगे। डिक्टेशन की स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट रही है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ।